अब मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रही थी मैं। सो मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे होंगे, मेगा means large and stones. So there are societies or there are sites, if you remember. Okay, so okay Kush, that's very good. मेगा लिथिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो कुछ साइट्स आपको याद होगा, वी लास्ट टाइम वी यूज द वर्ड साइट्स, वी सेड कि जो भी जगहें हैं वेयर वी हैव फाउंड सर्टन थिंग्स, राइट, वेयर वी हैव फाउंड सर्टन आर्टिकल्स बिलोंग टू एन ओल्डर टाइम, उसको हमने बोल दिया साइट्स। ठीक है, उसको हमने बोल दिया साइट्स। तो कुछ साइट्स पे हमको बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले, ठीक है, मेगालिथिक, लार्ज स्टोन्स, मेगालिथिक, और स्टोन बोल्डर्स मिले। बोल्डर्स का मतलब यही है कि किसी साइड पे ऊपर इरेक्टेड है। तो ये एक उस तरह का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में एक और अंदर जो ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, इसको सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सिस्ट। और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है पॉट होल। कहीं कहीं पे ये भी फाइंड आउट हुआ कि एक पॉट होल होता है बीच में। अब ये पॉट होल क्या है और पत्थर क्यों रखे गए हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। ये देखो, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स और स्टोन बोल्डर्स, ठीक है। अब वर्ड सेम रहेगा, you can use the word megalith or you can use the word stone boulders. It means the same thing. Stone boulders or large stones are being erected, और टाइमलाइन दी है इन्होंने कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, we are talking about 3000 years ago, ठीक है। अब हिस्ट्री है तो टाइम तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये जितने टाइम पीरियड्स आ रहे हैं उसको आप एक अलग से शीट लगाओ और लिखते रहो। हड़प्पन सिटीज टाइमलाइन उसका लिख दिया, मेगालिथ्स उसका टाइमलाइन लिख दिया, वेदा, ऋग्वेदा उसका टाइमलाइन लिख दिया। जो एनसीईआरटी की बुक है, राइट, ये जो यही जो 6th स्टैंडर्ड वाली, इसके एंड में जहां पे क्वेश्चंस दिए होते हैं वहां पे आ जाता है। ये आपको खुद से ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, इट गिव्स यू सम इंपॉर्टेंट डेट्स, वहीं से उठाओ और एक जगह लिस्ट बना लो। एक जगह लिस्ट बना लोगे तो ये है कि लर्न करना, रिवाइज करना इजी हो जाएगा। फाइन, अच्छा, मेगालिथ्स। तो हम जो ऋग्वेदा की और वेदास लिखने की बात कर रहे थे, दैट आई जस्ट टोल्ड यू, वो नॉर्थ इंडिया में है, ये डिफरेंट और अदर पार्ट्स में है, डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर। इन पे जो है हमें ये प्रैक्टिस जो है मिलती है, जहां पे स्टोन बोल्डर्स और बड़े बड़े स्टोन्स हमें इरेक्ट हुए हुए किसी किसी साइट पे मिले, राइट। और स्पेशल इनमें फीचर है कि दे आर बरियल साइट्स, दे आर बरियल साइट्स। हमने बरियल्स की बात की थी, राइट, बरियल्स की बात की थी, वहां पे भी स्पोक अबाउट यू नो हाउ गोट वाज आल्सो देयर इनसाइड बरियल साइट। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो ये मेगालिथ का पर्पस है वो बरियल ही है। और एक और स्पेशल प्लेस की भी यहाँ बात की है आपकी बुक ने, इनाम गांव की, ठीक है। Inamgao is now a site where they found these structures and that is what has been given in for you for your reference. अब आइडिया क्या है पॉट होल का, तो what was happening is कि आपने किसी को बरी किया, अब बरी किया तो वो अपने स्टेटस के हिसाब से बरी होगा, ठीक है। somebody is died, so if that person is rich or if he has a lot of resources, तो उसके साथ different precious stones, different gold articles, all of that would be given to him, ठीक है। ये हमने पिछली बार भी बात की थी कि there is this concept of life after that and people might use it, right, people might need these things. How can you, like, you're traveling, you cannot travel without your jewelry, right, so that is why this jewelry was given, the gold was given to them. साथ ही में कुछ खाने की आर्टिकल्स दिए गए होंगे and different other forms of things would be given or present. Sometimes what would happen is that people of the same family would be buried together, ठीक है। In a lot of countries people have this concept of buying land for their graves together, ठीक है। So ये अभी भी लोग करते हैं, ये उसी की आप सोच सकते हो एक primitive practice है।
तो दिस इज अ बरियल साइट, ठीक है, इसके अंदर ग्रेव्स हैं, बट देयर इज दिस पॉट होल ऊपर। तो अब एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू डाई टुगेदर, ठीक है, अ मैन डाइज, हिज वाइफ माइट नॉट डाई फॉर द नेक्स्ट 10 years। तो अब उसको सेम साइड पे अगर घुसाना है, सेम जगह पे बरी करना है, तब काम आएगा आपका स्टोन बोल्डर। जैसे अभी आप देखते हो, आपने देखा होगा जहां पे भी बरियल होता है वहां टूम स्टोन होता है ऊपर, वेयर दे राइट ओके दिस पर्सन RIP, बर्थ डेट टू डेथ डेट। तो उसी तरह से इन्होंने भी बरियल्स पे कुछ आइडेंटिफिकेशंस लगा रखी थी, बरियल इरेक्ट किए, बड़े बड़े स्टोन इरेक्ट किए, ताकि अगेन जब दोबारा किसी को इसी में डालना है, द सेम पर्सन फैमिली मेंबर इज नाउ डिजीज, तो उसको पॉट होल के थ्रू दोबारा डाल सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था, ये हमने देखा इनाम गांव में, ठीक है, इस तरह की साइट्स। और नॉट जस्ट है, I mean, we would be discussing mainly about India only, but in a lot of other places in the world also, this is going to be prevalent. ठीक है, this is going to be, this has been seen in a lot of other places also, right? So, अब जैसे ये नाम आ गया आपके पास इनाम गांव, तो इनाम गांव कहाँ पे है उसको मैप पे आप देखोगे, राइट? टाइमलाइन क्या है उसकी आप वो देखोगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, अ बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेदास, दैट इज 3500 years ago, right? So this I have exactly picked up from that some important days in your NCERT, तो वहां से ही आपको याद रखना है। बिगनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, ठीक है, मेगालिथ्स की स्टार्टिंग हुई 3000 years ago, और जो इनाम गांव की सेटलमेंट की बात कर रही है, right, that is 3600 to 2700 years ago, right? तो ये हमको याद करना पड़ेगा, right? रफली आपको सी अगेन, अब कुछ रफ आइडिया भी अगर आपके दिमाग में रहेगा ना तो भी आंसर सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि MCQs हैं, MCQs हैं, ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, बस ये रफली याद रहे कि वेदास के टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं नाम गांव भी था सेम, तो 3500 years ये है, 36 to 2700 years ये है। तो अगर इतना कोरिलेशन भी याद रह जाएगा तो चार ऑप्शंस में से तो एक ऑप्शन पहचान ही लोगे, है ना? सो दिस इज व्हाट इट इज, वैदिक पीरियड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, साउदर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्ट और अदर रीजन्स में वी हैव मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। अब जैसे इनाम गांव ये है कहाँ पे, वो सब भी आपको बुक में दिया हुआ है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी पे है, कौन सी रिवर के ऊपर है, राइट? ऑल ऑफ दोस आइडियाज यू नीड टू नो। अब ये क्वेश्चन देखो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। Where is the first evidence of writing found from? The Indian subcontinent, Iran, Egypt and China. So give me the answer to this.
Okay, so answers are coming in. See, I want all of you to give these answers, ठीक है? इसमें जो आंसर सॉल्व करके, चाहे क्वेश्चन सिंपल भी लग रहा है, चाहे लग रहा है ये मुझे पता है, फिर भी एक जो लिख के करेक्ट होने का जो एक प्लेजर है ना, वो आपको जरूर लेना चाहिए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई and check yourself and give answers. So yes, I am actually very glad कि I get correct answers from all of you. So I have Nidhi, Kush, Ronak, Priyam, all of you telling me it is China. No, I think one answer I had a different one. Okay, mostly you are telling that it's China. Yes, China is correct. Okay, China is correct. ठीक है. और अगर ये लग रहा है कि ये भूल जाओगे या ये नहीं पढ़ा या नहीं याद, तो अब इसको लिख लो इस वक्त. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग वाज फाउंड इन चाइना. ठीक है. ओके, कुणाल, मयंक, दे आर ऑल गिविंग मी द करेक्ट आंसर्स. अब ये भी एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो. Which of the following is correctly matched? Okay, so answers have started coming. आराध्या, कुश, मान्या, अमिताभ. अरे अमिताभ भी है, आप तो पहली बार आए हो. सही है. Your parents must be fans of Amitabh Bachchan, I suppose. Okay, so yes, the answer is correct. Answer is D. मेगालिथ इज अ स्टोन बोल्डर. ठीक है. अश्मित, सर्जन, एवरीबडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर. हम ये तो करेक्ट है आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है. हम बाकी भी एक बार मैच करके देख लेते हैं. ठीक है. तो सुक्ता मीन्स वेल सेड, चैरियट यूज्ड इन द बैटल एंड यज्ञ फॉर सैक्रिफाइस. ठीक है. आंसर है डी. कुणाल, नेहा, इस बार तो ये क्वेश्चन में तो सभी ने सही आंसर दिया. 100% ऑडियंस पोल फॉर मी. गुड. समृद्धि ऑल्सो सेज डी. पवन सेज डी. आते हैं आगे. द वर्ण सिस्टम. व्हाट इज दिस वर्ण सिस्टम? So as I told you कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हुए हैं. पीपल आर टेकिंग डिफरेंट रोल्स, राइट. डिफरेंट processes are developing, different ideas are developing, there is some sort of association being formed between people. तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो गई. The society is now classified, the society is now divided into groups. The society is divided into different groups. कौन से groups हैं वो? Groups are depending on occupation and they are hereditary. ठीक है.
If you belong to a particular group, your son is going to belong to that same group and has to perform the same function or the same occupation. अब हम यहाँ बात करते हैं Brahmins. They are supposed to teach. Okay, this should be and. Teach. What will they teach or what will they study? They are going to teach the Vedas. ठीक है, teachings from the Vedas. They will teach and they will study the Vedas and परफॉर्म रिचुअल्स. जो हमने पहले बात की थी, रिचुअल्स या यज्ञ जो हो रहे हैं वो कौन परफॉर्म करेगा? हमारे ब्राह्मण्स, जिनको हमने कहा था प्रीस्ट्स. ठीक है, प्रीस्ट भी कहा था. प्रीस्ट और ब्राह्मण जो हैं वो हमारे फर्स्ट ग्रुप है. उनका काम है पढ़ना, पढ़ाना. दे विल बी द टीचर्स, दे विल बी द गुरुज एंड दे विल परफॉर्म डिफरेंट सेरेमनीज. ठीक है, आज की डेट में भी यू नो कि दिस इज व्हाट द पंडित जी इज देयर एंड ही इज सपोज्ड टू टेल कि हाँ क्या किया जाए, हाउ व्हाट सिस्टम शुड बी परफॉर्म्ड, राइट. देन देयर इज द नेक्स्ट ग्रुप, द क्षत्रियस. द नेक्स्ट ग्रुप द क्षत्रियस. अब क्षत्रिय कौन हुए? अब लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, तो कुछ रूलर्स बनेंगे. ठीक है, कुछ लोग रूलर्स बनेंगे, कुछ वॉरियर्स होंगे. वो जो लोग हैं जिनका काम है बैटल फाइट करना, राइट, दे विल बी फाइटिंग बैटल्स. फाइटिंग बैटल मीन्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. ठीक है, बैटल क्यों आप करोगे? क्योंकि कुछ खतरा है, राइट. देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच आर डेवलपिंग और उन डिफरेंट ग्रुप्स में आपस में कुछ क्लैशेस होंगे. तो कुछ लोग चाहिए जो ट्रेन्ड हो, हु आर गोइंग टू फाइट. सॉरी. So these groups are the Kshatriyas. They will fight the battles, ठीक है, और they will be the rulers in charge. Then you have Vaishyas, जो हमने पहले भी बात की थी, the group called Vish और Jan, and the people. कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे इसमें? Farmers, herders and traders. Farmers, herders, traders, all three of these groups together they come form the Vaishyas. ठीक है, और the common people. Then you have Shudras. Okay, the last class which is going to be serving the other three classes. ठीक है, इन तीनों की सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए there is this last class, the Shudras. ठीक है, अब ये जो पहले तीन हैं, Brahmins, Kshatriyas और Vaishyas, they can perform rituals. They can perform rituals. Obviously the type of rituals which they will perform, each of these groups, that would be different. ठीक है, the type of rituals जो ये perform करेंगे वो different होंगे, पर rituals ये तीनों perform कर सकते हैं, sacrifices ये तीनों कर सकते हैं. पर जो शूद्रास हैं, जो हमारी लास्ट क्लास है, वो उसके बाद जो है वो नहीं कर सकते हैं. After this Shudras also, after a lot of evolution, there was this another group which then developed called the untouchables. ठीक है, untouchables or Shudras, they are different. They are below the Shudras in this one system, and these were the people who were supposed to do the most menial jobs, right? And they had this एक concept, pollution का concept develop हो गया कि ये जो लोग हैं, they are polluted because they are doing some jobs which you can say are menial, या कुछ छोटे काम ऐसे society ने create किए जो इन लोगों को करने थे. और जब जैसे ये create हुए तो इनके साथ ही वो pollution का idea या dirty work का idea associate हो गया, and they in a way were excluded from the society.